नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 25 अगस्त से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता के लिए भारत आने वाली अमेरिकी टीम का दौरा टल सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि अब यह वार्ता आगे के लिए टाली जा सकती है। बीटीए को लेकर अब तक भारत और अमेरिका के बीच 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। भारत में 25 से 29 अगस्त के दौरान छठे दौर की वार्ता प्रस्तावित है। बिजनौर में गंगा बैराज पुल में आई खराबी के कारण 10 दिन से मेरठ पौड़ी हाईवे पर यातायात बंद है। लोगों को केवल पैदल पुल पार करने की अनुमति है। इससे बहुत परेशानी हो रही है। जांच में पुल के गेट नंबर 21 और 28 के बेयरिंग में खराबी मिली है। यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच गया है। ताजेवाला और ओखला बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर में वृद्धि हो रही है। पिछले सप्ताह भी जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किलें आई थीं। प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है, लेकिन ग्रामीणों में डर का माहौल है। नौह झील पुल पर जलभराव से राहगीरों को परेशानी हो रही है। हरियाणा में मौसम बदलने के साथ ही रविवार से कई जिलों में हल्की से तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वर्षा से तापमान में गिरावट और पर्यावरण साफ होने की उम्मीद है। 17 से 19 अगस्त के बीच ज्यादातर क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। गोरखनाथ मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल रूप में सजे बच्चों को दुलारा और उनके साथ समय बिताया। रात 12 बजे मंदिर परिसर में भगवान कृष्ण के जन्म की आरती हुई और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर बाल कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विरोधियों पर निशाना साधा है। गंगा पुल निर्माण में देरी के लिए पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी पर फंड जारी नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया। मुंगेर के जमालपुर में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंचे मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सोच से बिहार का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने ऐतिहासिक 18 दिवसीय एक्सियम 4 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद रविवार को स्वदेश वापस लौट आए हैं। दिल्ली में उतरते ही ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं ग्रुप कैप्टन शुक्ला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की उम्मीद है। भारत और दक्षिण कोरिया सेमीकंडक्टर, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और एआई के क्षेत्रों में मिलकर काम करने और रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। दक्षिण कोरिया हमेशा भारत के साथ रणनीतिक संबंध गहरे करना चाहता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने देश में नेतृत्व परिवर्तन से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को हटाने की चर्चाएं केवल अफवाह हैं। पिछले महीने मीडिया रिपोर्ट में ये खबरें फैलने लगीं कि राष्ट्रपति जरदारी को पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है और सेना प्रमुख इस शीर्ष पद पर काबिज हो सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देश म्यांमार के रत्न खनन उद्योग के केंद्र मोगोक शहर पर सेना द्वारा किए गए हवाई हमले में एक गर्भवती सहित 21 लोग मारे गए। यह घटना लगातार और घातक सैन्य हवाई हमलों की श्रृंखला में नवीनतम है। माणिक खनन केंद्र मोगोक को जुलाई 2024 में टीएनएलए द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जो जातीय मिलिशिया के गठबंधन का सदस्य है। हाई कोर्ट ने जमशेदपुर की निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए फिर से मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उक्त आदेश खेमका फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दाखिल अपील स्वीकार करते हुए 29 जुलाई 2024 के आदेश निरस्त कर दिया। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ही उम्मीदवार का नाम गुप्त रख रहे हैं। कांग्रेस नायडू को असहज करने के लिए बिहार या आंध्र प्रदेश से उम्मीदवार चुन सकती है। जगन मोहन रेड्डी के समर्थन पर सबकी निगाहें हैं, खासकर नेताओं पर लंबित मामलों को देखते हुए। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूचियों का संशोधन एक सामान्य प्रक्रिया है और राजनीतिक दलों को त्रुटि सुधारने का पर्याप्त समय दिया जाता है। उन्होंने वोट चोरी के आरोपों का खंडन किया
और कहा कि मतदाता सूचियों पर आपत्तियां दर्ज नहीं कराई गईं। राहुल गांधी के आरोपों के बाद हलफनामा मांगा गया है, जिसका जवाब आना बाकी है। राहुल गांधी सासाराम में तेजस्वी यादव के साथ दिखे। तेजस्वी ने जीप चलाकर समर्थकों में उत्साह भरा। मुकेश सहनी ने तेजस्वी को भावी मुख्यमंत्री बताया, जिस पर राहुल मुस्कुराए। महागठबंधन ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद एकजुटता दिखाई, लेकिन नेतृत्व पर संदेह बना रहा, जिसे राहुल ने तेजस्वी को स्टीयरिंग सौंपकर दूर करने का प्रयास किया।